बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रियली टॉल टावर। लेट अस नॉट वरी अबाउट द विंड एंड अज्यूम ग्रेविटी पुल्स इट डाउन एट ए स्टेडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू गेन अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। कि एक स्टोन को एक टॉल टावर से नीचे की तरफ गिराया गया है, विंड को इग्नोर कर देना है और ये अज्यूम करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। कितने टाइम में वो स्टोन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर जाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसका डाटा हम नोट करते हैं। इनिशियली जब ऑब्जेक्ट को नीचे जो स्टोन है उसको छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियली उसकी स्पीड जो थी वो 0 थी। तो ये हमारे पास वी आई आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जिस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन, टी कैलकुलेट करना है, जबकि स्पीड हमारे पास वी एफ 100 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इतनी स्पीड गेन करने में कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, या आप यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें से हमने t कैलकुलेट करना है, तो t इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और a इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, t इक्वल आ जाएगा 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकंड। इसका मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको ड्रॉप किया गया था और उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स फ्रॉम ए स्टिल हेलीकॉप्टर एंड व्हेन इट लैंड्स इट इज गोइंग 30 meter per second. How long did it take for the object to hit the ground and how much distance did it cover in that time? कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ड्रॉप किया गया है हेलीकॉप्टर से, और जब वो लैंड करता है यानी कि जमीन के ऊपर गिरता है तो उसकी स्पीड उस वक्त थी 30 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द ऑब्जेक्ट टू हिट द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में और कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक पहुंचने में, जबकि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देना है। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। इनिशियली जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया तो वो रेस्ट पे था, इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और कितनी वेलोसिटी उसने अटेन करनी है, यानी कि जब लैंड पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो 30 मीटर पर सेकेंड है। हम वी एफ नोट कर लेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द ऑब्जेक्ट, कितना टाइम हुआ, तो t कैलकुलेट करना है, हिट द ग्राउंड एंड हाउ मच डिस्टेंस डिड इट कवर इन दैट टाइम, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, s हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा था, तो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, इसमें से t कैलकुलेट करना है, तो वी आई उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि t इक्वल हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, वी एफ की वैल्यू 30 है, माइनस वी आई की वैल्यू 0, और एक्सेलरेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जहां पर पुट की जाएगी 9.8। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.06 सेकंड आ जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हेलीकॉप्टर से थ्रो किया गया, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया था, वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जब ग्राउंड तक पहुंचने में अटेन कर चुका था, तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 3.06 सेकंड। अब उस हेलीकॉप्टर से ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना था वो कैलकुलेट करना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम अभी कैलकुलेट किया 3.06 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, और
टाइम हमारे पास 3.06 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके 0 आ जाता है, प्लस इसको सिंप्लीफाई करें तो 45.8 आ जाता है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 45.8 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, a cat jumps off a ledge and hits the ground in half a second। एक कैट है जो लेज से जंप करती है और उसने ग्राउंड को हिट किया है हाफ सेकंड के बाद, 0.5 सेकंड के बाद। हाउ फास्ट इज इट गोइंग व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। वो कितनी स्पीड से जा रही थी जब उसने ग्राउंड को हिट किया, यानी कि ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी स्पीड क्या थी। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जंप। जंप के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। एंड हाउ टॉल इज द लेज। अब क्या है, उस लेज की हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में कार जो कैट है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। कितने टाइम में वो ग्राउंड तक पहुंची, टी हमें गिवन है 0.5 सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट गोइंग, फास्ट से मुराद वीएफ फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड को हिट करने से पहले वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो वीएफ कैलकुलेट करना है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वी एवरेज कैलकुलेट करना है। एंड हाउ टॉल इज द लेज, लेज की हाइट कैलकुलेट करनी है, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जितना के कैट ने कवर किया लेज से ग्राउंड तक। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वी एफ इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, प्लस एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 9.8, क्योंकि कैट जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम हमारे पास 0.5 है, तो वी एफ आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है वी एवरेज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड करते हैं। दो वेलोसिटीज थी, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास 4.9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 2.45 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसमें एस इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0.5 गिवन है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 एंड टी जो है वो 0.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, प्लस ये सिंप्लीफाई होके 1.23 आ जाता है, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1.23 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ऑन द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ यू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर अटेन्ड इन 1/2 आवर, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। एक स्पीडोमीटर के ऊपर जो वो कार जिसने रेस्ट से स्टार्ट लिया था, कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 1 आवर, यानी कि 1/2 आवर, यानी कि आधे घंटे के बाद जब स्पीडोमीटर के ऊपर कार की स्पीड देखी गई तो वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। डाटा सबसे पहले नोट कर लेते हैं। कार इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। इफ यू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर अटेन्ड इन 1/2 आवर, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एसआई यूनिट है, तो मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 50 किलोमीटर को 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 3600 आ जाएगा, यानी कि 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना गिवन है, टी इक्वल टू 1/2 आवर, यानी कि 0.5 आवर गिवन है। और 0.5 आवर से क्या मुराद है, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 सेकंड आ जाएगा। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एवरेज
स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। दोनों वेलोसिटीज की वैल्यूज पुट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 6.95 मीटर पर सेकंड। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इन द अबव इक्वेशन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1/2 आवर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जो डाटा था वो हम एज इट इज उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम गिवन था, हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम और डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एक तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमने देखा ना, vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2, वो एवरेज कैलकुलेट की। एक हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का ये भी फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो इससे v एवरेज इक्वल आ जाएगा d बाय टी के। हमने d कैलकुलेट करना है तो d इक्वल आ जाएगा v एवरेज इंटू टी। v एवरेज का फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। v एवरेज का फार्मूला क्या है, vf प्लस vi डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, यानी कि d इक्वल आ जाएगा vf की वैल्यू 13.9 प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1800। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 6.95 आ जाता है। इसको 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 12510 मीटर। यानी कि हाफ आवर में कार ने ऑलमोस्ट 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के पहले 5 न्यूमेरिकल्स थे। मजीद 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।